तो हेलो दोस्तों, दिस इज सौम्य और आपका इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग जो अपना बी फार्मेसी 5th सेम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिससे ये है कि आप अगर इनको कवर कर लेते तो फार्मेसी में बड़े अच्छे से जो है आप जो है पास हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने अब तक जूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोग्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी एंड इंडस्ट्री फार्मेसी हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ थे उस सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उनको जो है वॉच कर सकते हैं, जो कि फार्मेसी 5th सेमेस्टर के नाम से बनी हुई है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो हमारा फर्स्ट एग्जाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जिसके भी जितने भी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ जितने भी बनेंगे उन सबको हम लोग आज देखेंगे। और ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है ये किससे ये अटैच्ड है, ये फार्माकोलॉजी से अटैच्ड है। मतलब ये समझिए कि इसके 2 यूनिट तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधे सीधे आपको मिलेंगे फार्माकोलॉजी से। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो फार्माकोलॉजी को अच्छे से पढ़ लीजिए तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं तो आपका फार्माकोलॉजी अच्छा हो जाएगा। तो अब ये दोनों अटैच है, तो आप थोड़ा सा अच्छी से जो है आप इनको तैयार करेंगे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को जो है आप शेयर कर सकते हो। तो हम लोग बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने 2017 का लिया है, 18 और 19 और 20 का लिया है, जिसमें मेरे पास 18 के 2 क्वेश्चन पेपर हैं। तो ये मैं 4-5 ईयर की जो है क्वेश्चन ले रखे हैं। तो उसमें आपको सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाए। मैंने यूनिट वाइड आपको सब कुछ ले रखा है। तो फर्स्ट यूनिट से जो मैंने लिया है वो देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारा गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, या हम इसको प्रोटोन पंप इनहिबिटर भी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो ये 2017 में आया अपने A और B फॉर्म में, मतलब 5-5 नंबर में आया 2017 में। फिर 18 में आया ये 4 फॉर्म में, मतलब ABCD जो होता है 2.5 नंबर का आया। फिर 17 में 10 नंबर का पूरा आया। फिर 20 में भी जो है ये क्वेश्चन 10 नंबर में आया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहली यूनिट से, तो पहली यूनिट हम लोगों की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलते हैं पहली यूनिट से। इसके बाद में ये हिस्टामिन सिंथेसाइज आपका आया 10 नंबर में आया 2017 में। फिर 18 और 20 में भी फिर दोबारा से 10 नंबर का ही आया है। इसी के 2 पार्ट हैं, H1 एंटागोनिस्ट और H2O एंटागोनिस्ट। अगर ये नहीं आता तो ये दोनों आते हैं, जो कि क्या है, ये 2018 में 5 नंबर में दोनों आपसे पूछ लिए गए हैं। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो नियोप्लास्टिक, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, पर ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको मिले। 17, 18, 19, 20 में रेगुलर आए हैं। 17, 18 में आया ये 5 नंबर में, 19 में आया ये 10 नंबर में और 20 में ये आया है 5 नंबर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सेकंड यूनिट की, तो उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग लिया एंटी एंजाइनल ड्रग, जिसको हम लोग क्या है सडन पेन के नाम से भी जानते हैं। जो कि क्या है, अगर मैं ये बात करूँ यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो ये पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी से अटैच है। उसमें हम लोग उनके फंक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें हम लोग उनके ड्रग्स को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, इनमें डेप्थ में जाएंगे, उसमें हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में, है ना। तो एंटी एंजाइनल ड्रग जो कि 2017 में भी आया, 18 में भी आया, रेगुलर 2 साल आया है, उसके बाद में ये नहीं आया। इसका फिर क्या है, वैसोडाइलेशन आ गया है 2018 में दोबारा से। इसी का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि इसमें नहीं देखने को मिला है, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ आप पढ़ लीजिए तो आपको ये फार्माकोलॉजी में देखने को मिल जाए, जो क्या पॉजिटिविटी बढ़ाता है किसी भी सेल्स में। तो वो चीज़ें हैं। ड्यूरेटिक्स ये यूनिट 2 का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरेटिक्स तो 2017 में मिला है आपको 5 नंबर में, 2018 में मिला 10 नंबर में, फिर से 2018 में मिला 10 नंबर में, फिर 2020 में मिला 10 नंबर में। ड्यूरेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट सेकंड का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग, जिनको हम लोग हाई बीपी भी हम लोग बोलते हैं। तो हाई बीपी एजेंट 2017 में आया, 2020 में आया। हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, जो पहले के क्वेश्चन आते थे वो A और B फॉर्म में ज़्यादा आते थे, मतलब 5 नंबर में। पर अगर हम लोग लास्ट ईयर को देखें तो अब सीधे क्या बड़े क्वेश्चन को एक साथ में, मतलब कई सारी चीज़ें पूछ लेगा, पर क्वेश्चन सीधे 10 नंबर में दे देगा। तो हम लोग ये भी करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग तैयार करते हैं तो इन डेप्थ में जाके हम लोग अच्छे से उसके सारी फंक्शंस, सारी क्लासिफिकेशंस, सारी चीज़ें हम लोग उसको जो है एनालाइज करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। अगर मैं बात करूँ यूनिट थर्ड के बारे में, तो एंटी अरेमिक ड्रग है, जो कि 2017 में आया, 2018 में आया। ठीक क्वेश्चन है और जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप देख लेना, क्योंकि अगर यहाँ देख लेते ना आप तो फार्माकोलॉजी में आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है।
तो ये एंटी हाइपर लिमिट दवा जो कि यूरिनेशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है, 2017 में आया, 2018 में आया, 2.5 नंबर में। और ये आपका एंटी कोगुलेंट ड्रग है, जो कि ये एंटी वाला ज़्यादा आ रहा है, 2017 में भी आया, 18 में आया, 2020 में आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो ड्रग यूज इन कॉग्निटिव हार्ट फेलियर वाला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ कम देखने को मिलेगा, पर फार्माकोलॉजी में देखने को ज़्यादा मिलेगा, जो कि यहाँ पे 2017 में बस एक ही बार आया, फिर भी मैंने ले लिया है। आपके पास में अगर एक्स्ट्रा रहे तो आप जो इसको भी तैयार कर सकते हैं, यार नहीं बहुत अच्छे से तैयार नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट तो है पर आपके पास में टाइम नहीं है, या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या देख नहीं पा रहे हैं, अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसको क्या ऊपर से आप इतना देख लें कि उसके कुछ पार्ट जो है आपको पता हो कि ये जो पार्ट्स हैं ये इसके अंदर हैं, फिर तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो डिसीज बीमारी बॉडी से बनी हुई हैं सारी चीज़ें, अब कोई ना कोई किसी ना किसी पार्ट के साथ में वो डैमेज करेंगी, तो बस वही तो आपको याद रखना है। फंक्शन सबका सेम होता रहता ही है कि ब्लड के साथ में ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, ये ड्यूरेशन बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं, पर हम लोगों को समझना है क्या कैसे। और यहाँ अगर हम लोग समझ लेते हैं तो फार्माकोलॉजी हमको बहुत ईजी पड़ेगी, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हुए चलेंगे। कॉग्निटिव हार्ट फेलियर को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो इसमें पहला क्वेश्चन है ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि क्या है ये मुझे 2017 में ही देखने को मिला, उसके बाद में ये आया नहीं है, तो हम लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखेंगे। पर हाँ, जो सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन्स को हम लोग देखेंगे, क्योंकि 2018 में आया, फिर 2 साल में जो है ये 2020 में ही आया था, अब ये 21 में नहीं आया है, तो हम लोग देखेंगे 2022 में हमें ये देखने को मिलेगा। तो सेक्स हार्मोन को हम लोग डबल टिक रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। और अगर हम बात करें थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग की, तो ये एंटी थायराइड ड्रग जो ये 5 नंबर में हमसे पूछ लिया है, 2018 में 2 बार पूछा है, तो इस बार भी इसके चांस है, क्योंकि ये थायराइड हुआ, जो एंटी नहीं है उनको तो चांस क्या है कम में पूछेंगे, पर जो एंटी हैं उनको जो है ज़्यादा चांसेस रहेंगे हम लोगों को पूछने के। अगर मैं यूनिट 5 की बात करूँ, इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक तो एंटी डायबिटिक एजेंट है, जो कि 2020 में सीधे 10 नंबर में क्वेश्चन आया है, और एक लोकल एनेस्थीसिया। यूनिट नंबर 5 का लोकल एनेस्थीसिया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं 2017 में आया है, 2018 में आया है, 2019 और 2020 रेगुलर 4 साल से जो है ये आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 का। तो लोकल एनेस्थीसिया हम लोग होंगे, अगर मैं मोटा सबको मैं अगर देखूँ तो हमारे पास लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे हम लोगों के पास में। अगर मैं 8 से 10 क्वेश्चन में से आप लगभग 6 से 8 क्वेश्चन भी अगर तैयार कर लेते हैं, तो आपको बड़ी आसानी के साथ में 5 क्वेश्चन आपको मिल जाने चाहिए, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर कितने आते हैं, 8 आते हैं, 8 में से हमें कितने 5 करने होते हैं। इस 8 में से आपको ये 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इन 8 में से ये आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यही आपको 5 जो करने होते हैं, जो कि अच्छी तरीके से आपको करना होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप जो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो मैं उस पर जो एक्सप्लेन वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और कैसी भी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहीं तक हमारी वीडियो थी, इसके बाद में मैं शायद कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा फार्मेसी के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारी जो भी मैंने आप लोगों से कमेंटमेंट किया था कि मैं आप लोगों को पूरा जो इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपको पढ़ना क्या है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे आप सारा सिलेबस अगर कवर करना चाहें तो वो मे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप बस इंपॉर्टेंट को ही देख सकते हैं, जिससे कि आप आराम से पास हो सकते हैं। तो वो चीज़ें मैंने आपको वो सारा कवर करा दिया है। कोई भी अगर डिस्कशन वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँ कि आप जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, उसमें से आप सारा ही इंपॉर्टेंट मटेरियल रहता है, वो मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर को भी देखा है। तो वो चीज़ें अगर आप सारा तैयार कर लेते तो आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते। नहीं तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन अगर आप देख लेते, तो मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में भी। और एग्जाम्स के बाद में भी हम लोग जो है फीडबैक वीडियो भी चलाएंगे, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जितना हम लोगों ने ये बनाया था मटेरियल इंपॉर्टेंट का, उसमें से कितना हम लोगों को फंसा है और कितना हम लोगों का नहीं फंसा है। तो मोस्टली हम लोग इसी में से आएगा, एक पेज में से सारा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो बस इसी को आपको तैयार करना है। तो अगर आपको ये वीडियो सारी अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, एक कमेंट कर सकते हैं, और जो आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।